तो हम भी कोई कमजोर नहीं है, हम भी लाठी उठाने के लिए तैयार है अगर आप हमको मजबूर करना चाहते हैं तो। अगर पुलिस की मौजूदगी के अंदर यह गुंडा राज चल रहा है, तो आप हमसे क्या उम्मीद करते बैठे हुए हैं कि हमने हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना और देखते रहना चाहिए? हाँ हाँ, हमारी बहन के ऊपर हमारे घर में है तो उनके घर में घुसकर है तो हमला किया है। बाकी हिजड़ों की तरह नहीं है हम भी है तो सरकार को, हुकूमत को, पुलिस को यह साफ तरीके से बताना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हथियार हमने भी उठाना चाहिए करके, तो हमारे में भी उतनी ताकत है, हम उठा सकते हैं। अगर अतिक्रमण हुआ तो क्या आप तलवार लेके निकलेंगे? क्या इस मुल्क के अंदर, राज्य के अंदर कोई जंगल राज चल रहा है कि तुम तलवार लेकर है तो मुसलमानों के घरों में घुस जाएंगे? 4 किलोमीटर दूर एक गांव जहां पर कोई अतिक्रमण का मामला नहीं, सिर्फ मुसलमानों के घरों के ऊपर हरा झंडा देके और वहां पे घरों में घुसकर है तो गाड़ियों को जलाया गया, घरों में घुसकर तोड़फोड़ की गई। देखिए, मेरी तो यह है कि मैं खुद जाना वहां पर चाहता हूं, लेकिन अभी मैं ये देखना चाहता हूं कि जिन पार्टियों को इख्तिदार में लाने के लिए जिन मुसलमानों ने रास्ते के ऊपर खड़े रहे थे कि नहीं हमको उद्धव ठाकरे को जिताना है, तो उद्धव ठाकरे के मुंह से क्या निकलता है मुसलमानों के लिए? शरद पवार साहब के मुंह से क्या निकलता है? कांग्रेस के मुंह से क्या निकलता है? उनके नेता वहां पर जाते हैं या नहीं जाते हैं करके। और सबसे बड़ा, वो मौलाना लोग जो इनकी पैरवी कर रहे थे, वो मौलाना सड़क के ऊपर आएंगे या नहीं आएंगे? चुनाव के वक्त में सियासत हम करना चाहिए, साल भर हमने इन लोगों के लिए खड़े रहना चाहिए, लड़ना चाहिए, और आप इलेक्शन के वक्त में आएंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं इनको वोट दे दो करके। अब ये पूरे मौलानाओं की जिम्मेदारी है कोल्हापुर के कि जाना और उस शाहू महाराज से सवाल करना कि तुम्हारे को लोग दिल्ली तक हमने पहुंचाया है और बदले में हमारे को हमारे घरों में घुसकर तो मार रहे हैं। पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो आपने देखा कि किस तरह से महाराष्ट्र के औरंगाबाद सीट से वहां के लोगों ने, उनमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी थे और तमाम लोग थे, कई सारी मिल्ली तंजीम के जो हैं वो वहां पर सदस्य भी इस पूरे मामले में शामिल थे। ऐसी खबर सामने आई थी कि उन लोगों ने मिल करके औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील को हराने का काम किया। इस बीच एक बड़ी खबर निकल करके आई, पिछले 24-25 घंटे से ये काफी चर्चे में है। आप तमाम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में किस तरह से एक मस्जिद को डिमोलिश करने की कोशिश की गई, उसे डिमोलिश किया गया, नाकाम डिमोलिश हुआ। कहीं ना कहीं ये बात कही जा सकती है कि पूरी तरीके से हमला किया गया, अंदर में आतंकियों की एक भीड़ पहुंची और उसने किस तरह का काम किया वो आप तमाम लोगों ने देखा। आपने देखा कि किस तरह से इन लोगों ने आतंक मचाया, आपने देखा कि किस तरह से 6 दिसंबर जैसी एक तस्वीर सामने आई जब मस्जिद की मीनार को डिमोलिश करने के लिए जो है एक शख्स जो है इस तरह से चढ़ गया। इसके अलावा आपने ये भी देखा कि किस तरह से भगवा झंडे लहराए गए, उसी तरह जिस तरह का भी बाबरी मस्जिद पर झंडा लहराया गया था। ये तस्वीरें जब सामने आई तब लोगों ने पूछा कि आखिरकार इस तरह की घटना कैसे सामने आई। इस पूरे मामले की जानकारी जब औरंगाबाद के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील तक पहुंची तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने ये बात कही कि मैं जाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं वहां जाऊं, लेकिन मैं ये भी देखना चाहता हूं कि आखिरकार जो मुसलमानों ने, जो मिल्ली तंजीम के कुछ लोगों ने मिलजुल करके उन्हें चुनाव हराया और ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व करने के लिए सदन में भेजा जो कहीं ना कहीं उन मुसलमानों का वोट लेकर के जो है सदन में पहुंचे हैं, तो क्या वो लोग आज उन मुसलमानों के लिए आवाज उठा रहे हैं? सिर्फ मस्जिद पर हमला नहीं किया गया, वहां पर दर्जनों घरों पर हमला किया गया। उसके अलावा आपको बताया घर में आग लगा दी गई, कई सारी गाड़ियां जो है जला दी गई, तोड़ दी गई, फूंक दी गई। इसके अलावा आपको बताऊं कि कई सारे लोग हैं वहां से भाग गए थे, डर से भाग गए। खबरें तो ऐसी भी सामने आई कि एक छोटी सी बच्ची के साथ असॉल्ट भी किया गया। इस तरह की भी कई सारी खबरें सामने आई। इस पूरे मामले पर सोचने वाली बात है कि अगर इम्तियाज जलील सांसद होते तो यकीनन वो आवाज उठाते, वो सदन में इस बारे में बात करते, लेकिन पूरे महाराष्ट्र के 40 लोकसभा क्षेत्र में एक भी मुस्लिम सांसद जो है वो चुन करके नहीं सदन में जा पाते हैं। यह अफसोसजनक है। ये सवाल सिर्फ एनडीए महागठबंधन पे नहीं खड़ा करती है, बल्कि सवाल तो यह है कि आईएनडीआई महागठबंधन ने किस तरह से मुसलमानों के वोट का गलत इस्तेमाल किया। उनसे वोट तो लिया लेकिन उन्हें एक नेता नहीं दिया। यकीनन ये बात कही जा सकती है कि एक नेता जो था उसे भी नेता ना बनने दिया जाए, उसे नेता बरकरार ना रहने दिया जाए, इसके लिए भी साजिशें रची गई। खुद सुनिए इम्तियाज जलील ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ बातें कही। आप देखेंगे कि कल विशालगढ़ के अंदर जो हुआ है कोल्हापुर में, मुसलमानों के घरों में घुस घुस कर मारा गया। औरतों के गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं, बिलक बिलक कर रो रहे हैं। उनके गाड़ियों को नुकसान पहुंचा गया, उनको तोड़फोड़ की गई है। कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। वही संभाजी महाराज जो शाहू महाराज के वंशज बताते हैं, उनके घराने से ताल्लुक रखने वाले, जिस शाहू महाराज को जिताने के लिए कोल्हापुर के मुसलमान सड़कों के ऊपर निकल आए, मौलाना लोग वहां पर है तो लोगों के बीच जा जा कर नहीं हमको है तो इनको जिताना है करके पूरे घर में दुपक कर बैठ गए हैं इसमें। हसन मुशर्रफ साहब गोजड़ी ओढ़कर कहां गायब हो गए हैं पता नहीं चल रहा है। बंटी पाटिल वहां का नेता है,
कैसे भीख मांग रहे थे मुसलमानों से कि हमको वोट दो करके, और मुसलमानों ने दिए, और उसका नतीजा ये मिलता है कि पुलिस की मौजूदगी के अंदर डंडे, हथियार लेकर, तलवारें लेकर मुसलमानों के घरों के ऊपर हमले कर रहे हैं। तब कहां छुप गए हैं वो लोग जो इनकी पैरवी कर रहे थे? अगर शाहू महाराज अगर दिल्ली तक पहुंचे हैं तो उसमें मुसलमानों का योगदान है या नहीं है, ये उन्होंने पूछना चाहिए, बोलना चाहिए हमारे को, या बोल दीजिएगा खुले तौर के ऊपर नहीं, मुसलमानों ने नहीं दिया है करके हमको। तो आज जो हालात बन के आ रहे हैं, कोई हमारे साथ आए ना आए, हम तो अपनी अब ताकत दिखा के रहेंगे। भाई अतिक्रमण के बारे में हम कहीं पर भी ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी बात का हम ऐसा समर्थन करते हैं करके। उसमें अगर अतिक्रमण हुआ तो क्या आप तलवारा लेके निकलेंगे? क्या इस मुल्क के अंदर, राज्य के अंदर कोई जंगल राज चल रहा है कि तुम तलवारा लेकर है तो मुसलमानों के घरों में घुस जाएंगे? 4 किलोमीटर दूर एक गांव जहां पर कोई अतिक्रमण का मामला नहीं, सिर्फ मुसलमानों के घरों के ऊपर हरा झंडा देखे, और वहां पे घरों में घुसकर है तो गाड़ियों को जलाया गया, घरों में घुसकर तोड़फोड़ की गई। क्या ये इस तरह का राज चलने वाला है? तो हमको भी बता दीजिएगा कि साहब अब जिसके हाथ में लाठी रहेगी भैंस उसकी रहेगी करके। तो हम भी कोई कमजोर नहीं है, हम भी लाठी उठाने के लिए तैयार है अगर आप हमको मजबूर करना चाहते हैं तो। अगर पुलिस की मौजूदगी के अंदर यह गुंडा राज चल रहा है तो आप हमसे क्या उम्मीद करते बैठे हुए हैं कि हमने हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना और देखते रहना चाहिए? हाँ, हमारी बहन के ऊपर हमारे घर में है तो उनके घर में घुसकर है तो हमला किया है। बाकी हिजड़ों की तरह नहीं है हम भी है तो सरकार को, हुकूमत को, पुलिस को ये साफ तरीके से बताना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हथियार हमने भी उठाना चाहिए करके तो हमारे में भी उतनी ताकत है, हम उठा सकते हैं करके। देखिए, मैं असद साहब का एक शागिर्द हूं। मैं यही असद साहब की बदौलत मुझे इस शहर का प्रतिनिधित्व करने का आमदार की हैसियत से मौका मिला, फिर मैं खासदार बना उन्हीं की वजह से। आज अगर उन्हें मुझे कोई हुक्म देते हैं कि तुम्हें इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, तुम्हें लड़ाना चाहिए करके, तो मैं वो काम करूंगा। अगर उन्हें मुझसे कहते हैं कि जाओ तुम ये कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जाके लड़ो, मैं वो काम करूंगा उसके अंदर, क्योंकि मेरे एक जिन्होंने मुझे यहां तक इस मुकाम तक पहुंचाया, मैं उनकी इज्जत करता हूं, उनके हुक्म का पालन करेंगे। देखिए, मेरी तो ये है कि मैं खुद जाना वहां पर चाहता हूं, लेकिन अभी मैं ये देखना चाहता हूं कि जिन पार्टियों को इख्तिदार में लाने के लिए जिन मुसलमानों ने रास्ते के ऊपर खड़े रहे थे कि नहीं हमको उद्धव ठाकरे को जिताना है, तो उद्धव ठाकरे के मुंह से क्या निकलता है इन मुसलमानों के लिए? शरद पवार साहब के मुंह से क्या निकलता है? कांग्रेस के मुंह से क्या निकलता है? उनके नेता वहां पर जाते हैं या नहीं जाते हैं करके। और सबसे बड़ा वो मौलाना लोग जो इनकी पैरवी कर रहे थे, वो मौलाना सड़क के ऊपर आएंगे या नहीं आएंगे? चुनाव के वक्त में सियासत हम करना चाहिए, साल भर हमने इन लोगों के लिए खड़े रहना चाहिए, लड़ना चाहिए, और आप इलेक्शन के वक्त में आएंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं इनको वोट दे दो करके। अब ये पूरे मौलानाओं की जिम्मेदारी है कोल्हापुर के कि जाना और उस शाहू महाराज से सवाल करना कि तुम्हारे को लोग दिल्ली तक हमने पहुंचाया है और बदले में हमारे को हमारे घरों में घुसकर तुम मार रहे हैं। देखिए, पुलिस ने वहां पर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के शिवसेना के कार्यकर्ता की तरह काम किया है। वहां पर उस वर्दी को शर्मिंदा किया है जिस वर्दी के अंदर आईपीएस ऑफिसर्स और सीनियर ऑफिसर्स वहां पर खड़े हुए थे। उसमें उतार दीजिएगा, वो वर्दी उतार दीजिएगा, भगवा चोला ओढ़कर राजनीति के अंदर आइएगा, लेकिन जब तक वो वर्दी है तो उसका सम्मान और इज्जत करते हुए जो ड्यूटी जिसकी कसम खाए है आपने कि हम देखेंगे नहीं कि कौन सी जात का क्या है करके, जहां पर भी लोगों के साथ नाइंसाफी पुलिस की मौजूदगी के अंदर इस तरह की गुंडागर्दी चल रही है, तो हम तो ये सवाल करेंगे फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे साहब, बताइए, अजीत पवार साहब, बताइएगा कि किसने पुलिस वालों के हाथ बांध के रखा था? या वो पुलिस वालों ने बताना चाहिए कि अब हम पुलिस की नौकरी नहीं करते हैं, हम जो है अब वो हमारे आकाओं की, हमारे राजनीतिक पार्टी के जो आकाएं हैं जो हमारा ट्रांसफर करते हैं उनको खुश करने के लिए हम काम करते हैं। हम अपनी वर्दी का एहतराम नहीं करते हैं, हम अपनी वर्दी के हिसाब से काम नहीं करते हैं। तो दोस्तों, सुना आपने इम्तियाज जलील ने क्या कुछ बातें कही, आप उनकी बातों से कितना जो है सहमत है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपको बता दें कि इम्तियाज जलील ने सीधे तौर पर इस पूरे मामले की मजम्मत की है और उन्होंने कहा है कि हम जरूर उस जगह पर जाएंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार करेंगे, देखते हैं कि कौन कौन लोग हैं जिन्हें मुसलमानों ने वोट दिया वो मदद करने के लिए आते हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।